जय मां कात्यायनी। सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चंदन के बारे में, चंदन क्या है, क्यों लगाते हैं, इसके अद्भुत महत्व क्या है, चंदन मस्तक पर लगाने का क्या लाभ है जीवन में, आदि आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर मैं आपका समाधान करूंगा। आपके अंदर कोई विशेष प्रश्न हो तो आप हमें इस कार्यक्रम में ही, वीडियो में ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में इस विषय को प्रारंभ तो करने जा ही रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप हमारे जो भी दर्शक हैं, अगर आप नए हैं हमारे कार्यक्रम में, हमारी वीडियो पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका आभारी रहूँगा। तो हिंदू परंपराओं के अनुसार सिर पर यानी मस्तक पर, गले, हृदय, दोनों बाजू पर, नाभि पर, पीठ पर, दोनों बगल में, साइडों में मिलाकर के शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। माथे के ठीक बीच के हिस्से को ललाट बिंदु कहते हैं। यह भवों का भी मध्य भाग है। तिलक हमेशा इसी स्थान पर धारण किया जाता है। ऐसा करना बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि सिंदूर उष्ण होता है, गर्म होता है। पूजा के समय तिलक लगाने का विशेष महत्व है और भगवान को स्नान करवाने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाया जाता है। पूजन करने वाला भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता है। यह सुगंधित होता है तथा इसका गुण शीतलता प्रदान करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे नहा धोकर वस्त्र धारण करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके माथे पर तिलक लगाया जाना चाहिए। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी हम ठंडे मस्तिष्क से काम करें। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। विष्णु संहिता में इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार के कार्य में किस उंगली से तिलक लगाना उचित होता है। किसी भी तरह के शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जो कहते हैं इंग्लिश में आप, अनामिका उंगली, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कंचटिका यानी छोटी उंगली, तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानी तर्जनी उंगली का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तिलक लगाने के लिए भिन्न भिन्न उंगलियों का प्रयोग अलग अलग फल प्रदान करते हैं। अगर तिलक अनामिका उंगली से लगाया जाता है तो इससे कांति मिलती है, इससे कांति का प्रयोग होता है, कांति की प्राप्ति होती है। और अगर मध्यमा उंगली से तिलक लगाया जाता है तो आयु में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। इसके अलावा अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक माना गया है। तिलक विशेषता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैसे तो अष्टगंध भी है जो 8 तरह के होते हैं, लेकिन विशेषतः सबसे उत्तम जो माना गया है वो 4 प्रकार के हैं। वो ये हैं: कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। भस्म आदि जो भी आप जो है यज्ञ इत्यादि में निकलता है भस्म होता है। कुमकुम जो होता है, कुमकुम वैसे तो एक फूल का, एक प्रकार का फूल है, फूल के अंदर एक रेशा निकलता है, वो लाल रंग का होता है। उसको फूल को हम झाड़ के भी निकाल लेते हैं, ऐसे से निकलता है, उसका कुमकुम होता है। कुमकुम बनाया भी आता है जो हल्दी और चूना मिला करके लोग बनाते हैं, इसका नाम होता है रोली भी कहते हैं उसको, जो आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हुए उसे कैल्शियम देते हुए ज्ञान चक्र को प्रज्वलित करता है, ऊर्जा देता है। दूसरा केसर,
केसर जिसका मस्तिष्क ठंडा शीतल होता है उसको केसर का तिलक उज्जवल करता है, प्रज्वलित करता है। चंदन, चंदन दिमाग को शीतलता प्रदान करते हुए मानसिक शांति प्रदान करता है। भस्मी, वैराग्य की अग्रसर करते हुए मस्तक के रोमकूपों के विषाणुओं को भी नष्ट करता है। जो व्यक्ति बिना तिलक लगाए प्रातः या संध्या हवन करता है उसे इसका फल प्राप्त नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। यदि वार अनुसार तिलक धारण किया जाए तो उक्त वार से संबंधित ग्रहों को शुभ फल देने वाला बताया जा सकता है। तिलक सप्ताह में किस दिन कैसे करें तो उसके अनुसार पहले प्रारंभ करते हैं सोमवार से। सोमवार का दिन भगवान शंकर जी का दिन होता है तथा इस वार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। मन को काबू में रखने के लिए, मस्तिष्क पर शीतल और शांत रखने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक आपको करना चाहिए। इस दिन भस्म भी आप लगा सकते हैं। मंगलवार, मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में मिला हुआ घुला हुआ सिंदूर तिलक लगाने से ऊर्जा और कार्य क्षमता में विकास होता है। इससे मन की उदासी और निराशा हट जाती है और शुभ दिन बन जाता है। बुधवार, बुधवार को जहां मां दुर्गा का दिन माना गया है वहीं यह भगवान गणेश जी का भी दिन है। इस दिन का स्वामी ग्रह बुध है। इस दिन सूखे सिंदूर जिसमें कोई तेल न मिला हो उसका तिलक लगाना अच्छा माना जाता है। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता तेज होती है, दिन भी शुभ रहता है। गुरुवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार का दिन भी माना जाता है, बृहस्पतिवार भी कहते हैं। बृहस्पति ऋषि देवताओं के गुरु हैं। इस दिन के खास देवता ब्रह्मा जी हैं। इस दिन का स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। गुरु को पीला या सफेद मिश्रित पीला रंग प्रिय है। इस दिन सफेद चंदन की लकड़ी को मस्तक पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए। यह टीका बहुत ही उत्तम माना जाता है। हल्दी या गोरोचन का भी तिलक लगा सकते हैं। इससे मन में पवित्र और सकारात्मक विचार तथा अच्छे भावों का उद्भव होता है जिससे दिन भी शुभ रहता है और आर्थिक परेशानी का हल भी निकल जाता है। शुक्रवार, शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का दिन है। इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र है। हालांकि यह ग्रह को दैत्यराज भी कहा जाता है, देवताओं का गुरु दैत्याचार्य भी कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहां तनाव दूर होता है वहीं इससे भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन भी माना जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी शनि हैं। शनिवार के दिन विभूति, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। दिन भी शुभ रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रविवार की। मित्रों, रविवार का दिन भगवान विष्णु सूर्य का दिन होता है। इस दिन के स्वामी ग्रह भगवान सूर्य हैं जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा रहने से जहां मान सम्मान बढ़ता है वहीं निर्भयता भी हमें प्राप्त होती है। अब चंदन तो लगाएं, अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी, किस मंत्र से लगाएं? मंत्र बहुत सारे हैं अलग अलग, कुछ मंत्र आपको बताएंगे। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गण तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये चंदनस्या महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा के केशवानंत गोविंद वाराह पुरुषोत्तमं पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु कांति लक्ष्मी धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलम्।
ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। इस मंत्रों से आप चंदन धारण कर सकते हैं। किसी के माथे पर तिलक लगा देखकर मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक होता है कि आखिर टीका लगाने से फायदा क्या है। टीका लगाने के पीछे आध्यात्मिक भावना के साथ साथ दूसरे तरह के लाभ भी कामना होती है, लाभ की कामना अवश्य होती है। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। अगर कोई तिलक लगाने का लाभ तो लेना चाहता है पर दूसरों को यह दिखाना नहीं चाहता तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में ललाट पर जल से तिलक लगा लेना चाहिए, लगा सकते हैं। तिलक लगाने के लाभ क्या है जी? तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। दरअसल तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर लाभ मिलता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है, लोग शांति व सुकून अनुभव करते हैं। यह कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचाता है। दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एम्फोरफिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह लोगों को अच्छे कामों में लगाता है जिससे सिरदर्द की समस्या में कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, लोग कई तरह के संकटों से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंदन लगाने से ग्रहों की शांति भी होती है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती रहती है। तो मित्रों, इस तरह के जो चंदन के विधान हैं आप भी इन नियम को पालें और इन नियम को अपनाएं जिसके माध्यम से आपका भी जीवन सकारात्मक रहे, जीवन में कभी भी विचारों में, बुद्धि में, विवेक में नकारात्मकता न आए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले विषय में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।